दोस्तों नमस्कार। बोगो सिंह विधायक ने यादव जाति को मूर्ख कहा है। उनका कहना है कि जो यादव वाला जो गाय भैंस चराते हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, वो लोग मूर्ख हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा, भले उनका राजनीतिक कैरियर 30 और 35 सालों का हो, पर उन्हें पता नहीं कि यादव क्या जाति है और क्या चीज़ है। उनको पता होना चाहिए कि यादव वो वंशज है जो विष्णु, ऋषि अत्रि, चंद्रमा आदि के वंशज हैं, जिनका उल्लेख हमारे वेद और पुराणों में किया जाता है। ये जाति कोई बनाई हुई जाति नहीं है। यादव वो वंशज हैं जिन्होंने भारतवर्ष में कई राज्यों में अपना शासन स्थापित किया था और उस शासन काल में बहुत अच्छों से चलाया। इनकी राजनीति भले जात पात पे चलती हो, परंतु इससे देश का विकास नहीं हो सकता। बोगो सिंह विधायक को मैं ये चीज़ साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि भले ही आपके पास दिमाग ना हो, आपको जाति धर्म पे ही चुनाव लड़ना हो, लेकिन जो यादव समाज के बारे में या यादव जाति के बारे में जो आपने अब शब्द इस्तेमाल किया है, उसे तुरंत का तुरंत वापस लें, क्योंकि इस पूरे देश में, भारतवर्ष में पूरे 22% यादवों का साम्राज्य है और यादवों की जाति है। दोस्तों, बोगो सिंह विधायक ने जो भी शब्द इस्तेमाल किया है यादव समाज के लिए, मैं उनको एक शब्द में यही कहना चाहूँगा कि चाहे यादव हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कुर्मी हो या कोई भी पिछड़ा जाति हो या स्वर्ण जाति हो, वो अपने मन के मालिक हैं। वोट देना उनका अधिकार है। लोकतंत्र के देश में हैं, वो जिसे चाहें अपना मत दे सकते हैं। इससे उनको मूर्ख कहना ये उचित नहीं है। और आपने यादवों को मूर्ख कह के अपना परिचय दे दिया है कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं जो यादव जाति और यादव वंशजों को आप मूर्ख समझते हैं। यादव वही यादव है जो दुश्मनों को भी गले लगाना जानता है और दुश्मनों को सबक सिखाना भी जानता है। वरना आप, और इससे बड़ा इतिहास की क्या मैं उदाहरण दूं? आपके सामने उदाहरण है आपके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो यादव परिवार और लालू जी को छोड़कर दूसरे पार्टी में गए और फिर बाद में लालू जी के ही पैरों पे गिरकर उनके साथ सरकार बनाई। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण दे? जिन्होंने धोखा दिया उसे ही यादव परिवार ने अपनाने का काम किया और बिहार में एक सशक्त सरकार देने का काम किया है। मुझे किसी भी दल या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक यादव हूं और यादव का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को बोलना बहुत ज़रूरी था। जो लोग यादव या किसी भी जाति के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं या गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उस पर राजनीति करते हैं, ये बहुत ही गलत और बहुत ही हीन भावना का परिचय देता है। आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप लोग चुनाव में जीतने के लिए किस स्तर तक गिर सकते हैं, और इससे हमारे देश का विकास नहीं होगा। देश में हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, बाभन, यादव, कुर्मी सब एक समान है और एक भाईचारे से रहे तो ही देश का विकास हो सकता है। इसलिए इसे बांटने की कोशिश ना करें और अपनी गंदी राजनीति अपने पास रखें। और इनके पार्टी के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी छोटी मानसिकता रखने वाले विधायक को उनके पद से अतिशीघ्र निष्कासित किया जाए और अपने बड़े होने का प्रमाण दें। दूसरी बात साथियों, जो भी लोग जाति धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो इस देश के नहीं हो सकते। और बोगो सिंह से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो शब्द बोला है, वो शब्द आप अगर रोड पे चलते हुए नागरिक होते तो उतना बुरा नहीं लगता, पर आप एक प्रतिष्ठित सीट पर बैठे हुए हैं, कम से कम उस पद का सही उपयोग और उसकी गरिमा की इज्जत रखें। आप एक विधायक हैं, ना कि आम नागरिक। आम नागरिक अगर किसी के बारे में कुछ बोलता है तो ये उसकी अपनी मानसिकता या राय हो सकती है, परंतु आपको
पूरे बिहार के बारे में सोचना है, कम से कम अपने विधानसभा जहाँ की 4-5 लाख की आबादी है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि आप उनके प्रतिनिधि हैं, और खुद आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपसे की जनता और आपको वोट देने वाले क्या सीखेंगे। कि जब हमारा नेता ही इतना बड़ा मूर्ख है तो फिर वो क्या किसी को इज्जत, रिस्पेक्ट या उसकी सम्मान करेंगे। आपसे या अन्य सभी विधायकों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कभी भी किसी भी समय अपशब्द किसी भी जाति धर्म के बारे में बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि भले ही आपका ये निजी विचार हो सकता है, परंतु वो विचार आपके पद और उस पद की गरिमा से जुड़ा हुआ होता है। आपसे मुंह से निकले हुआ हर एक शब्द उस पद की गरिमा को खराब करने का काम करते हैं। धन्यवाद।